तो पूरे भारत में इसकी खेती की जा सकती है। साउथ इंडिया को छोड़ के वहाँ पे लाल चंदन होएगा, अपने इधर होएगा सफ़ेद चंदन। मिट्टी जहाँ पानी खड़ा नहीं होता उस जगह को छोड़ के बाकी सभी जगह आप चंदन की जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। अपने पास ये सफ़ेद चंदन है और इसके साथ में ये लाल मेहंदी होती है। ये प्राइमरी तौर पे होस्ट देती है या पैरासाइट्री पौधा बोल सकते हैं हम इसको, यानी कि अपना भोजन ये स्वयं नहीं बनाता। ये होता है होस्ट प्लांट इसका। इसको बोलते हैं कैजुरिना, सरू भी बोलते हैं इसको कई जगह पे, लेकिन इसको कैजुरिना बोलते हैं। पानी जहाँ 2000 से नीचे का जो TDS है वहाँ की जहाँ पानी है वहाँ पे ये लग सकता है। ये देखिए, और इस तरीके से थैली को आराम से उखाड़ के जो हम इसमें लगा देंगे। ये आपको दिख रहा है होस्ट एरिया। देखिए ये इस तरीके से होस्ट एरिया है जो बनता है, जिससे पौधा अपना चंदन है वो भोजन उठाता है। तो इस तरीके से हम इसको गड्ढे में रख देंगे। जो 2.5 साल का जो पौधा है वो हो चुका है, काफ़ी स्टम्प मजबूत है, तना भी काफ़ी है ये है। और इसके साथ में जो होस्ट है उसका तना भी काफ़ी हैवी है जो हो चुका है। ये देखिए आप, ये से हम आपको इसकी मोटाई दिखाते हैं तो 18 इंच है, वो भी पूरा निकल जाता है। FD मान सकते हैं। अगर दोस्तों ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी जो हमारी नर्सरी है। और आज हम आपको चंदन की संपूर्ण जानकारी देंगे A to Z, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, और लगा हुआ भी दिखाएंगे, अपने फार्म पे भी लगा दिखाएंगे, और हमारे 5 साल का पौधा भी है वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बता दें कि चंदन की जी खेती है वो कहाँ कहाँ की जा सकती है। तो पूरे भारत में इसकी खेती की जा सकती है। साउथ इंडिया को छोड़ के वहाँ पे लाल चंदन होएगा, अपने इधर होएगा सफ़ेद चंदन। कहते हैं कि लाल चंदन हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, तो जो मिट्टी का pH लेवल है वो 6 के समथिंग होगा, 5 से 6 के समथिंग हो, वहाँ होगा लाल चंदन। और 6 से और 8 के बीच में जहाँ पे होगा वहाँ होगा सफ़ेद चंदन। तो हमारे जो pH लेवल है मिट्टी का उत्तर भारत की तरफ ये है अपना 6 से 8 के बीच में, तो इधर होएगा अपना सफ़ेद चंदन। और सफ़ेद चंदन के लिए मिट्टी पानी कैसा चाहिए, सबसे पहली बात आती है मिट्टी कैसी चाहिए। मिट्टी का pH लेवल आपको बता दिया। तो मिट्टी जहाँ पानी खड़ा नहीं होता उस जगह को छोड़ के बाकी सभी जगह आप चंदन की जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। चंदन की प्लांटेशन का जो समय है वो रहता है जून लास्ट, यानी मानसून आने के बाद, और नवंबर तक इसकी हम प्लांटेशन कर सकते हैं। और फिर दिसंबर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास सफ़ेद चंदन के पौधे हैं, बिल्कुल ग्रीन, जो हमारी नर्सरी पे है वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कलर के, तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के और भी पौधे हैं। तो इस तरीके से ग्रीन बिल्कुल पौधा है वो होना चाहिए। आप जहाँ जितना मर्जी पौधा है वो ले सकते हैं। ऑन रोड हमारी नर्सरी है, यहाँ पे जो चंदन की प्लांटेशन है वो हो भी रखी है। ये देखिए, ये चंदन का पौधा हमारे यहाँ लगा हुआ है, और ये कैजुरिना जो होस्ट प्लांट है वो है। तो इसकी खेती है जहाँ पे पानी नहीं खड़ा होता, बाकी हम हर जगह इसकी खेती है वो कर सकते हैं। इसके लिए पौधे का चयन आपको बढ़िया नर्सरी से बढ़िया पौधा लेना है। उसके अनुसार इसका जो सर्वाइव रेशो है, यानी ये प्लांट लगने के बाद जो हमारे जीवित प्लांट रहने का चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है अगर पौधा हेल्दी कंडीशन में हो। तो अगर पौधा आप हेल्दी कंडीशन में लेते हैं तो आपका सर्वाइव रेशो हो बढ़ जाता है। आज इस वीडियो में आपको पौधा लगाने का तरीका भी दिखाएंगे। तो जो अपना लाल चंदन तो हम एक तरफ छोड़ देते हैं, पौधे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हम बता रहे हैं आज सफ़ेद चंदन के बारे में। तो ये आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये सारा सफ़ेद चंदन के प्लांट हमारी नर्सरी पे, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी जो गांव मंडान मेन बस स्टैंड पे है, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये सफ़ेद चंदन है। अब सफ़ेद चंदन का जो है एक तो अपना ये होता है, देखो सफ़ेद चंदन ये रहा अपने पास, ये सफ़ेद चंदन है, और इसके साथ में ये लाल मेहंदी होती है। ये प्राइमरी तौर पर होस्ट देती है या पैरासाइट्री पौधा बोल सकते हैं हम इसको, यानी कि अपना भोजन ये स्वयं नहीं बनाता, ये दूसरे पौधे पे निर्भर होता है। तो जो आपको नीचे जड़ों में दिखाई दे रहा है सबसे पहले ये इसके द्वारा ये भोजन बनाता है। उसके साथ में लगता है एक होस्ट प्लांट, वो भी आपको दिखाएंगे हम, वो इसकी 5 फुट दूरी पे है वो लगता है। और अगर मैं आपको दिखा दूँ होस्ट प्लांट किस तरीके से होता है, तो ये होता है होस्ट प्लांट इसका। इसको बोलते हैं कैजुरिना, सरू भी बोलते हैं इसको कई जगह पर, लेकिन इसको कैजुरिना बोलते हैं ज़्यादातर। तो ये कैजुरिना है जो ये 5 फुट दूरी पे लगेगा, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी हमें रखनी है 10 फीट, और बीच में आएगा अपना होस्ट। दूसरे वाली दूरी जो लाइन की दूरी है वो हमें रखनी है 15 फीट से लेकर आप ऊपर कहीं पर भी ले जा सकते हो, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, जहाँ आपकी मर्जी हो अपने फील्ड के अनुसार। लेकिन जो पौधे से और होस्ट की दूरी रखनी हो केवल 5 फुट रखनी है। इसको हम घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। हम इसको 3, 3.5 फुट तक ला सकते हैं, और 5 फुट ज़्यादा से ज़्यादा इसकी दूरी है वो रखनी है। तो ये तो हो गया चंदन के पौधे के से पौधे की दूरी। पानी जहाँ 2000 से नीचे का जो TDS है वहाँ की जहाँ पानी है वहाँ पे ये लग सकता है। और इसमें नॉर्मल नमी बनी रहनी चाहिए, मॉइस्चर जिसको बोलते हैं वो बना रहना चाहिए, तो ये अच्छा सर्वाइव करता है।
इसके जड़ों के आजू बाजू पानी है वो खड़ा नहीं रहना चाहिए। जो ये आपको चंदन के पौधे दिख रहे हैं, बिल्कुल आपको जब भी जहाँ से भी लें हेल्दी कंडीशन में पौधे आपको जो मिलेंगे, तो उस तरीके से हमें 1.5 फुट चौड़ा और 1.5 फुट गहरा गड्ढा खोद के और उसको हमें 15 दिन के लिए रख देना। और उसके बाद में हम इस तरीके से देसी गोबर की सड़ी हुई खाद है वो उसमें मिट्टी मिक्स करके है वो भर देनी है। इस तरीके से इसमें जो कागज़ वागज़ हो निकाल देंगे हम। ये बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट जो हम इसमें डाल रहे हैं, हमारे पास तो वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध हैं, तो वो खाद हम इसमें भर देंगे। इस तरीके से भरने के बाद इसमें हम पौधे की प्लांटेशन करेंगे। प्लांटेशन करने का तरीका भी आपको दिखाएंगे, तो आप वीडियो पे बने रहें। इस तरीके से जो हमें वो गड्ढा था वो मिट्टी का भर के उसमें हमें इतना बड़ा गड्ढा दोबारा कर लेना है जिसमें पौधा हमारा रखा जाए। इस तरीके से हम गड्ढा इसमें करके और फिर जो हमारा पौधा है, ये वाला पौधा है जो आपको ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी पे मिलेगा, वहाँ से आप ये पौधा ले सकते हैं। ये देखिए, और इस तरीके से थैली को आराम से उखाड़ के जो हम इसमें लगा देंगे। ये आपको दिख रहा है पौधे के साथ में जो हमारी लाल मेहंदी उसकी होस्ट एरिया है बना हुआ है। इस तरीके से जो बनता है गांठे सी बनेगी, ये होस्ट एरिया होती है जो लाल मेहंदी के साथ में पौधा बना लेता है। इस तरीके से हमें इसको आराम से उखाड़िए। जो आप ये जड़ें दिखाई दे रही हैं ये लाल मेहंदी की हैं। इसमें आपको होस्ट एरिया देखिए, ये इस तरीके से होस्ट एरिया है जो बनता है जिससे पौधा अपना चंदन है वो भोजन उठाता है। तो इस तरीके से हम इसको गड्ढे में रख देंगे। गड्ढे में रख के और हमें इतना ही दबाना है जितना इसमें पौधे की थैली है, यानी कि इस थैली की मिट्टी से हम आधा इंच ही मिट्टी ऊपर चढ़ाएंगे ताकि जो लाल मेहंदी हमारी वो दबे नहीं और पौधे को अच्छे तरीके से सर्वाइव करवाएं। इस तरीके से हम सीधा पौधे को प्लांटेशन कर देंगे। और इसके 5 फुट दूरी पे जो हम कैजुरीना है इसकी प्लांटेशन हमने पहले हो रखी है हमारे यहाँ पे 5 फुट दूरी पे। और ये देखिए लाल मेहंदी इस तरीके से हमारे चंदन के साथ में होती है, फिर अपना ये कैजुरीना होता है, फिर चंदन होता है। तो इस तरीके से हमें ये दूरी है वो रखनी है। फिर इसको पानी का हम भर देंगे। जब भी प्लांटेशन करें वो शाम के समय प्लांटेशन हो चंदन की करें। तो अभी दिखाते हैं आपको, प्लांटेशन दिखा दिया और हमारे फार्म पे अभी किस तरीके से जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं। और जो हमारा 5 साल का पौधा है वो भी आपको अभी हम दिखाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। फार्म हाउस पे जो लगा हुआ चंदन है वो ये है, ये आपको दिखाई दे रहा है। स्टम्प इसकी काफ़ी मजबूत है। जो 2.5 साल का जो पौधा है वो हो चुका है, काफ़ी स्टम्प मजबूत है, तना भी काफ़ी है ये है। और इसके साथ में जो होस्ट है उसका तना भी काफ़ी हैवी है जो हो चुका है। ये देखिए आप, ये होस्ट प्लांट है। तो ये हमारा चंदन है, ये होस्ट है, फिर ये चंदन है। इस तरीके से एक चंदन एक होस्ट लगता है। तो ये आप हमारे पूरे फार्म पे आके देखोगे आपको दिखाई दे रहा है। होस्ट तो क्लियरली आपको दूर तक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तक आपको जो लंबी दूरी तक दिखाई दे रहा है ये होस्ट, चंदन होस्ट इस तरीके से जो लगा हुआ है आपको यहाँ पूरे फार्म पे चंदन आपको ये दिखाई दे रहा है। कितना हेल्दी पौधा जो चंदन का हमारे यहाँ पे नर्सरी पे है। तो आप अगर इस तरीके की खेती करना चाहते हैं तो हमसे बने रहें। तो जो अभी आपको दिखा रहे हो 5 साल का पौधा है जो हमारे घर पे लगा हुआ है, जो हमारे घर पे जो लगा हुआ है वो पौधा आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे घर पे जो लगा हुआ है वो पौधा है 5 साल का हो चुका है, तना काफ़ी मोटा है। इसको पूरा इंची टेप से आपको दिखाएंगे। हमने 1-1.5 साल पहले वीडियो डाली थी, जब इसका 10 इंच का जो घेरा था वो है। और 1-1.5 साल में इसने कितनी मोटाई ले ली है, नीचे से ऊपर तक आप दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो हम इसको नाप के आपको दिखाते हैं कि कितना मोटा इसका जो तना है वो हो चुका है। 5 साल के पौधे में जो चंदन का जो पौधा है ये देखिए, नीचे से 20 इंच की जो इसकी मोटाई है वो हो चुकी है। अभी हम इसको मीडियम में दिखाते हैं आपको, जो नीचे से तने से जड़ों से छोड़ के 2 फीट पे, वहाँ पे इसकी 18 इंच 17.5 इंच के करीबन इसकी मोटाई है वो हो चुकी है। और इसकी ऊपर से हम फिर मोटाई आपको दिखाते हैं, यानी 3 जगह से हम आपको इसकी मोटाई दिखाते हैं। तो 18 इंच यानी कि समथिंग हमारा जो है वो 18 इंच का जो तना है उसका वो हो चुका है। इसके ऊपर अभी सीड भी हमारे जो आए हुए थे, फ्लावरिंग आई थी, लेकिन वो ड्रॉप हो गए। अगली साल इसको 2 बार हमारे यहाँ सीड आ गए, लेकिन वो ड्रॉप हो जाते हैं। अभी भी इसमें मैच्योरिटी प्रॉपर हुई नहीं है। तो ये हमारे जो घर पे लगा हुआ चंदन का पौधा है, 5 साल का पौधा है, अच्छा सर्वाइव कर रहा है। इसके साथ में देसी नीम जो होस्ट लगा हुआ है, इधर हमारा एक अशोका का पौधा वो लगा हुआ है। ये हमने प्लांटेशन की थी, तो उसके बाद में इन्होंने अच्छी ग्रोथ की। और ये आप वैसे घर पे भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई कहते हैं सांप वाप आता है, ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें सांप वाप आता हो, ये सिर्फ भ्रम है। क्योंकि हमने घर पे, चूँकि हमारे घर पे लगा हुआ है, तो अगर कुछ ऐसा होगा तो हम वीडियो ज़रूर डालेंगे जिस पे जो सांप वाप आते हैं। हम 24 घंटे घर पे ही रहते हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई सांप वाप यहाँ पे देखा नहीं है। ये पुरानी परंपराओं के अनुसार उन्होंने कह रखा था कि भाई इसको कोई तोड़े नहीं, चुराए नहीं, इसलिए उन्होंने एक भ्रम फैला रखा था कि सांप आते हैं। इसका ऊपर तक
जो मैं आपको दिखा दूँ इसका कितना जो है वो इसने ले रखा है अपना, पूरा ऊपर तक आपको दिखा दूँ। काफ़ी बड़ी कनोपी इसने बना ली है, आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी बड़ी कनोपी लगा ली और इसकी हाइट 20 से 25 फीट के करीबन इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो लगा हुआ है 5 साल के पौधे की आपने विड्थ है, जो मोटाई है वो देख ली है कि 18 इंच समथिंग, 18 इंच, नीचे से 20 इंच है, लेकिन ऊपर और मीडियम में जो 18 इंच की मोटाई है वो हो गई है। तो जो किसान है वो अपने घर पे भी पौधा लगा सकते हैं। हाँ, कोई भी पौधा हमारा 100 पौधों से कम का जो ऑर्डर होगा वो हम ऑनलाइन पौधे नहीं बेचते। अगर आपको 1-2 पौधे चाहिए तो आप हमारी नर्सरी पे आके विज़िट करके वहाँ से पौधे ले जा सकते हैं। 100 से कम का जो है वो नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जो नीचे स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आप हाय हेलो लिखोगे तो आपके पास एक लिंक आएगा ग्रुप में जुड़ने के लिए। उस लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहाँ पे भी हमारी जो नई जानकारी है वो मिलती रहती है। तो अगर आप अपने घर पे एक पौधा भी लगाते हैं तो एफडी हो जाती है, यानी कि अपने बच्चे होते हैं उनकी जो एजुकेशन का खर्चा है वो भी पूरा निकल जाता है, एफडी मान सकते हैं। अगर आपने घर पे 10-15 पौधे, अपने यहाँ कोई प्लॉट है या अपना फार्म हाउस है वहाँ पे आप 10-15 पौधे लगा देते हो तो अपने जो बच्चों का खर्चा है, शादी का खर्चा हो गया, एजुकेशन का खर्चा हो गया, वो सारा का सारा है वो इससे निकल जाएगा। तो जब बच्चा जन्म लेता है अगर उसी टाइम में हमने प्लांटेशन कर दी तो उसकी एजुकेशन का खर्चा पूरा का पूरा जो एक प्लांट है वो निकाल देगा। अगर आप 5-10 पौधे लगा देते हो तो आप अपनी लाइफ में फ्री हो जाते हो कि हम बच्चों की एजुकेशन का खर्चा कैसे करेंगे और परवरिश है उसका खर्चा कैसे करेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हर किसान अपने घर पे 2-4-5 पौधे, जहाँ अगर जिनके पास जगह की कमी है यानी कि जगह नहीं है, वो अपने 5-10 पौधे ज़रूर लगाएं। तो जो इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी किसान भाई एक बार हमारी नर्सरी ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी पे आएँ और देखें कि किस तरीके से चंदन की प्लांटेशन होती है। मार्केट में इसकी काफ़ी वैल्यू है। हाँ, मैं एक और बात बताना भूल गया आपको कि इसकी मार्केट वैल्यू आज के समय में 1.5 से 2 लाख रुपये मिनिमम है। 25,000 रुपये केजी इसका जो रेट है हार्डवुड का है, लेकिन 15 से 25,000 के बीच में रहता है। ये एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी चंदन के लिए, संपूर्ण जानकारी जो आपको इस वीडियो में दे दी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नई जानकारी देते रहें। और साथ ही साथ आप हमारे फार्म पे जब भी आपको ये मन करे कि भी हमें इस तरीके की खेती करनी है तो आप हमारे फार्म पे आके विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चंदन के अलावा भी आपको बहुत सी जानकारियाँ हैं वो मिलेंगी, जिससे आप अपनी खेती करके आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और एक समृद्ध किसान बने, ताकि जो आने वाले समय है उसमें आपको पैसे की समस्या न रहे और एक टेक्निकल खेती है वो बनी रहे। तो चंदन के साथ में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।